हुआ कुछ यूं है कि कल एक लड़के ने मुझे वीडियो दिखाई। वीडियो का टाइटल था महक मलिक की शादी हो चुकी है। मुझे कहता भाई इसकी शादी हो चुकी है और तुझे पता भी नहीं। मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो गया क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि इनमें शादी की एक रस्म होती है, लेकिन वो कैसे होती है और किस किस से हो सकती है ये नहीं था पता। जिसके लिए मैंने एक कॉल की एक ओरिजिनल ख्वाजा सराह को, जो कि मुल्तान से ताल्लुक रखती है, और उन्होंने मुझे उसके अलावा भी और बहुत कुछ बताया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता था। आज कोई बकवास नहीं करूंगा, जस्ट आप वो कॉल की रिकॉर्डिंग सुने। जो भी बातें हुई वो देखकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जैन बेटा, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अरे सुपर डुपर चैनल के मालिक जैन भाई, फोकस के मालिक। नहीं नहीं, आपकी दुआओं की वजह से जैदी साहब। सुपर है सुपर है। मैं के बारे में अक्सर इंटरव्यू लगाते हो यार, ये तो लड़का है, ये फलान है। मैं देखती रहती हूँ आपके चैनल पर। मैं कहती हूँ घर का बेटी, जुतियों का दोस्त। आप देखते हो मेरा चैनल? देखती हूँ चीजें, मैं आपकी लाइक भी करती हूँ, ट्वीट भी कभी कभी करती हूँ। अच्छा, मुझे ये था कि मे भी आपको बुरा लगे क्योंकि मैंने कुछ वो ना, आप एक तो आपकी कम्युनिटी है ना, मतलब आप तो एक जैनी है, ख्वाजा सराह हो, ठीक है। और मैं वो जो नकली हैं, जो मतलब लड़के हैं और मतलब अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ जाकर बनाते हैं, ठीक है, खुद को वैसा। मैं मतलब उन लोगों के थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। और आप लोग तो जाहिर है, मैंने बोला भी था वीडियो में, काफी वीडियो में बोला मैंने कि मैं इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, बल्कि सबको करनी चाहिए। खैर, मैं इसी बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी मुझसे और मैं वही क्लियर करना चाहता था। मैं ये पूछना चाहता था कि एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी, ठीक है, वो लिखा था कि महक मलिक की शादी, ठीक है। तो उसमें मतलब मेरे माइंड में ये चीज आई कि शादियां तो खैर होती हैं, है ना, लेकिन नहीं होती। हमारे इस्लाम में बिल्कुल ये चीज गलत है। अच्छा, नहीं होती। कोई भी हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, यानी कि जितनी भी फील्ड है, जैसे कि हम ख्वाजा सराय बधाइयों वाले, एक तो ये फील्ड होगी, एक होगी ख्वाजा सराय जो नाचने वाले फंक्शन करते हैं ऑलरेडी, एक तो वो फील्ड हो गई। एक फील्ड वो होगी जो ख्वाजा सराय इशारों पर मांगते हैं, गलियों में ऐसे ही मांगते फिर रहे होते हैं, ये फील्ड हो गई। एक फील्ड ये होगी कि जो ख्वाजा सराय है सिर्फ नाचने का ढोंग करते हैं और घरों में फाशिद के धंधे उन्होंने खोले हुए हैं। अल्लाह माफ करे। हाँ जी, ये मैं छोटी सी एक आपको बात बता रही हूँ। हमारी कम्युनिटी में ये 5 चीजें हैं, ये 4 हैं, ये जो भी मैंने गिनती की है। इतनी कैटेगरी के लोग हैं मौजूदा। हाँ जी। आप इनमें से पूछिए, आप किसकी कैटेगरी पूछना चाहते हैं? और मैं वो ट्रांसजेंडर की पूछ रहा हूँ ना, कि जो मतलब जो फंक्शन वाले नहीं होते बल्कि हिजड़े होते हैं। मेरी जस्टली मेरी बात सुने। आप ये जो बधाइयों वाले ख्वाजा सराय हैं, आप इनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या वो उन फीमेल की लेना चाह रहे हैं जो कि फंक्शन वगैरह करती हैं और नाचती हैं और स्टेज वगैरह करती हैं या कुछ भी करती हैं, तो मगर वो कहते हैं कि हम शादी कर रही हैं, उनके बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो वो बताएं। अगर जो ओरिजिनल ख्वाजा सराय है, जैसे कि हम में बधाइयां लेने जाते हैं, हम अपनी करते हैं कुछ भी रस्मात, उसमें हम गडोली या कुछ भी दुल्हन दूल्हा बनाते हैं, या वो पूछना चाह रहे हैं आप? ये मुझसे मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग होते हो, जो आप लोगों की जो ओरिजिनल रस्में हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मतलब जो ओरिजिनल नहीं होते, जो नाचने गाने वाले होते हैं, जो मतलब शादी वगैरह के जाके फंक्शन करते हैं, और वो जो मतलब लड़के होते हैं और ऑपरेशन करवा के बनते हैं, मतलब हिजड़े, जिनको हिजड़े, बिल्कुल वो ख्वाजा सराय नहीं ना होते, वो तो हिजड़े होते हैं ना। मैं उनके बारे में फीमेल कम्युनिटी वो वाली जो है फंक्शन वाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनकी शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि बधाइयों वाले की शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैं दोनों के बारे में पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली। दोनों के अलग-अलग रीजन है। आप पहला रीजन मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूंगी कि जो बधाइयां वगैरह लेते हैं जो हम लोग हैं, जी जी, मैं सबसे पहले उस पर थोड़ी सी एक नजर करूंगी। आपकी बात ये कि हम लोग जो दूल्हा बनाते हैं वो भी हमारा एक ख्वाजा सराय ही होता है जी। हम किसी आदमी को दूल्हा अपनी रस्मात में नहीं बनाती। अच्छा, फर्स्ट। जी। दूसरा के जो दुल्हन बनती है वो भी एक हमारा ख्वाजा सराय ही होता है, उसको भी हम किसी औरत को दुल्हन नहीं बनाती। नंबर 2, तो आप लोगों के जो गुरु होते हैं वो एक ही मतलब घर से होते हैं, अलग अलग घर से? पहले जस्ट मेरी बात तो पहले पूरी सुने। अभी तो मैंने आपको बताया है कि हम दूल्हा दुल्हन कौन बनाते हैं। पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दें, उसके बाद बीच में आप क्वेश्चन करना कि मुझे इस चीज के बारे में बताएं। हाँ, हम ख्वाजा सराय को दुल्हन बनाती हैं, ख्वाजा सराय ही दूल्हा बनता है। और ये बात होगी कि जैसे कि हम अपनी अपनी जात पर लगाओ या अपने बाप दादा पर लगाते हैं, यानी कि जैसे कि मेरे घर में है नैना फरीदकोट वाली, बूरा मंडी वाली, मेरे घर की रस्म है, ठीक है। मेरे घर की रस्म है, मैं अपने किसी दाद गुरु की या गुरु की वो इकट्ठ करती हूँ, बड़ी सी रोटी भाजी करती हूँ, अपनी पूरी बरादरी बुलाती हूँ, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई आपके यहाँ
हम दूल्हा भी बनाएंगे और दुल्हन भी, वो रस्म तो हमारी होनी है, मगर उसमें दूल्हा वो बनेगा जो मेरे घर से, बड़े घर से होगा, यानी कि मेरे ताए के घर से होगा, या मेरे दादे के घर से होगा, या मेरे परदादे के घर से होगा। जैसे कि मेरे दादे 3 हैं, यानी कि एक तो मेरा दादा गुरु हुआ, और मेरे दादे के 2 भाई और भी हैं, ठीक है। जो अगर उनके घर में से बड़ा होगा, उसमें से मैं दूल्हा निकालूंगी, उसका कोई भी चेला होगा जो मेरे साथ जिसका मिलना जुलना होगा, सही किया। उसके बड़े घर का मैं दूल्हा निकालती हूँ। और जो मुझसे छोटा घर है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने आगे जन्म दिया, मेरे 4 बच्चे हो गए, चारों में से जो मेरा छोटा घर है, चारों बच्चे जो मेरे नीचे हैं, उनमें से जौन सा भी मुझे अच्छा लगेगा, उसके घर का मैं एक ख्वाजा पकड़ूंगी, उसको मैं दुल्हन बनाऊंगी। वो रस्म हुई हमारे दादा से हमारे बच्चे तक, जी। ठीक हो गया। हमारे दादा से लेके हमारे बच्चे तक वो रस्म हम अपने घर की करेंगे, यानी कि मैं रियासत फरीदकोट से करवा रही हूँ ना, तो मैं फरीदकोट के हिजरा ही एक डिसाइड करूंगी। एक में जो मुझसे ऊपर बड़ा मेरा दादा कोई बुजुर्ग है, मैं उस घर का डिसाइड करूंगी। जो बड़े घर का करूंगी वहां से मैं दूल्हा बनाऊंगी, जो छोटे घर से करूंगी उसको मैं दुल्हन बनाऊंगी। सही हो गया, ठीक हो गया, राइट हो गया। हाँ। और जो कम्युनिटी है फंक्शन वाली, वो दूल्हा दुल्हन जो बनते हैं, उनका कोई रीजन नहीं होता, उनका एक ही रीजन होता है, आदमी को लूटना, पैसे कमाना, और हमारे इस्लाम के मुखालिफ जाके सब कुछ करना। हमारी तो रस्मात सिर्फ इतनी होती है कि हम दूल्हा दुल्हन बने, हमने गोडोली उठाई, वापस घर में आए, वापस वो भी हिजड़ा और हम भी हिजड़े। वो अपनी जगह पर बैठ जाएगा, वही बात करेगा, हिजड़ों में बैठ के हम अपनी करेंगे, हमारी तो होगी बात खत्म। ये जो कम्युनिटी ये वाली करती है शादियां, ये तो पैसे लूटने वाला धंधा सा बनाया हुआ है, मैं इस्लाम के मुखालिफ जाके, जो रात को फिर आदमी के साथ गलत रिलेशन भी रखती हैं, और गलत रिलेशन से वो दूल्हा दुल्हन का वो एक नाटक लिखती हैं। उनका कोई भी चीज जो हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल नॉट अलाउड, लाइफ टाइम है, और लाइफ टाइम इसने रहना है, क्योंकि हमारे कुरान पाक में इसको गलत करार दिया गया है कि मर्द के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, और औरत के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती, ये हमारे इस्लाम में लिखा है। हाँ जी। और तो ये लोग तो मर्द ही होते हैं, तो मर्द के साथ शादी कर रहे हैं, तो मछली के वो अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, ताकि उसके पैसों की जरूरत होती है, मर्द पैसे खर्चते हैं, फीमेल उनको अच्छी लगती है, रातों को वो इंजॉयमेंट करते हैं, और वो यार इधर घूम रही, यार ये मेरी वाइफ है, यार ये मेरी दुल्हन है, यार ये मेरी दोस्त है, यार ये कम्युनिटी का ये हिसाब है। सही हो गया। मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हो? मतलब आप लोगों की कम्युनिटी में ये आते हैं या नहीं आते? ये अलग नहीं, हमारी कम्युनिटी में अगर आए तो ख्वाजा सरा होने के नाते वो कापी पे लिखा जाएगा कि ये फलां का चेला बन के आया है, यानी कि मेरा बन के आया है, बबली को आप जानते हैं, यानी कि उसका बन के आया है, या हमारी चंदा का बन के आया है, या किसी का भी बन के आया है, या बाकी पाकिस्तान में जो बधाइयों वाले ख्वाजा सरा है, वो पहले किसी का चेला होगा, उसका नाम हमारी कापी पर लिखवाएगा कि मैं फलां का चेला हूँ, यानी कि उस लिखवाने का ये मतलब होता है कि ये इसने नाम अगर लिखवा दिया है तो ये रस्मात भी हमारी में आ चुका है। मतलब फिर वो गलत काम नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता, राइट। हाँ, अगर लेकिन वो गलत करेगा हमारी कॉपी में तो उसका नाम कट जाएगा कि आप हमारी कम्युनिटी में से हो ही नहीं। सही हो गया। क्योंकि मतलब आपने हमारे इस्लाम के मुखालिफ काम किया है, हम आपको नहीं मानते। जी, मतलब ये है कि अगर ये आप लोगों की कम्युनिटी में आ जाते हैं तो इनको गलत काम छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अगर नहीं छोड़ना पड़ेगा, अगर वो गलत काम करते हैं तो आप लोग निकाल देते हो, ठीक है, निकाल देते हैं, तो हम उनकी एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिर हमारे मुखालिफ जाके बातें करते हैं, आए मंगन वाले बधाइयां लेने वाले सारा जीना आराम कर जाते, इंज कर जाते। वो इसलिए हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं ताकि हम उनकी बात को एग्री नहीं करते हैं कि भाई हम गलत काम से आपको मना करेंगे, ना फंक्शन करेंगे आप लोग, ना आप लोग ये गलत सारी जगह बाहर जो चीजें आदमियों के साथ करते हैं, ना ही आप ये करेंगे, हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन आप घर में जाओगे, रहोगे, बधाइयां लोगे, घर में रहोगे शरीफों की तरह, जैसे फैमिली वाले लोग घर में रहते हैं, सुबह जाओ अपना, जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ, ये शादी हुई है, हम ख्वाजा सलाम बने इसलिए कि हम इनकी गदागिरी कर सके, हम इनकी बधाई ले सके। इसके अलावा आप जो भी बाकी करते हो वो आपके सर पर है, अगर करोगे तो हमारी कम्युनिटी में से आप बाहर हो, अगर इतने में जिंदगी गुजारोगे तो तब हम आपके साथ। सही हो गया। लेकिन एक और चीज है ना कि कुछ ख्वाजा सरा जो होते हैं, मतलब इनके जो गुरु लोग हैं वो रखते हैं इन लोगों को, फिर भी वो काम करते हैं और फिर भी वो नहीं निकालते, और वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि जहाँ पर अच्छाई वहाँ पर बुराई, मतलब जहाँ पर बुराई, जहाँ पर अच्छाई वहाँ पर बुराई, और जहाँ पर बुराई वहाँ पर अच्छाई। जो लोग फिर भी हमारे मुखालिफ जाके ये सब कुछ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको पता होता है कि हमें पैसों का लालच है, हमारे चेले पैसे कमाएंगे, हमें ढेर सारे देंगे, हम लोगों के ऊपर याशियां करेंगे। तो इस तरह से ये बात नजर में रख के ये हर गलती करते हैं। नहीं तो वो हमारे वो लोग इस तरह से, वो लोग मतलब वो जो गुरु लोग होते हैं वो भी उनकी कम्युनिटी में आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रहता, फिर ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हम अपनी किताब में उनको गलत और रिजेक्ट कर देते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। ये लोग गलत तरीके से पैसा कमा के गलत तरीके से लगा रहे हैं,
इसलिए हमारी कम्युनिटी में से ये कट है। आप लोगों की मैंने वैसे काफी सारी कम्युनिटीज देखी हैं और मतलब एडिटिंग वगैरह मैं करते ही रहता हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह के जो ख्वाजा असरा हैं या मतलब लोग हैं वो आप लोगों की कम्युनिटी में आए। आप लोग मतलब आने नहीं देते और ऐसा ही है ना। और आप वैसे आप इनके बारे में ये जो मतलब आजकल फेमस हुए बड़े फेमस बने हैं ना कि ये जो महक मलिक है, उसके बाद तलाश जान और इस तरह के कुछ मतलब ऑपरेशन वाले जो गुजरे हैं मतलब ख्वाजा असरा हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? उनके बारे में जस्ट 5 मिनट मुझे टाइम नहीं है, तो मेरे पास एक फैमिली आई है, मैं जस्ट 5 मतलब इस बात का मुझे जवाब दे देना, बाकी फिर मैं खत्म करता हूँ। क्या 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 मैंने पूछा कि आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ये जो आजकल बड़े फेमस हुए बने बैठे हैं? हम उनके बारे में कुछ नहीं सोचे, हम यही सोचते हैं कि जैसे बाकी लोगों ने अपना फासिस्ट का एक अड्डा खोला हुआ है, जो ज्यादा पैसे कमाता है, जो ज्यादा लोगों को इसलिए देता है, वो एक बड़ी चीजें अपने अय्याशी प्रस्ती के लिए वो सब कुछ करते हैं। वो हमारी कम्युनिटी जिसका नाम उन्होंने शीमेल रखा है, ख्वाजा असरा रखा है, उनका वो सिर्फ एक फायदा उठाते हैं, करते वो अपनी अय्याशी। जैसे कि हम कहते थे कि यार फलां मुल्क में जाए तो बहुत अय्याशी है, जैसे कि हम कहते हैं दुबई में जाए, नंगी औरतें नंगे लोग हैं, नंगी अय्याशी, ज्यादा से बाद लोग 2 नंबर पैसा कमाते हैं, 2 नंबर तरीके से लुटाते हैं जी। वो कम्युनिटी हमारे अंदर जी हो गया। एक आखिरी बात, सिर्फ आखिरी छोटी सी बात, वो ये कि ये लोग मतलब आजकल काफी ट्रेंड बन गया है ना कि ये जो ख्वाजा असरा हैं ये मुजरा भी करते हैं और साथ में इस्लाम की तबलीग भी करते हैं, ठीक है? इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मेरा ख्याल ये है कि वो सिर्फ ये करने के लिए करते हैं कि लोगों की नजर में हम लोग इंसान जरूर साबित हो, लोग हमारी तरफ मुतवज्जो रहेंगे। ये ख्वाजा असरा है पब्लिसिटी के लिए, वो नमाज के लिए नहीं करते, वो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं करते। अल्लाह ये नहीं कहता कि आप नमाज पढ़ो या कुछ भी करो, वो दुनिया को मीडिया पर दिखाओ, यूट्यूबों पर दिखाओ, सबको दिखाओगे ताकि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है तुम इबादत करोगे, तेरी मैं अगर कबूल करूंगा तो लोगों को दिखाने की तुम्हें जरूरत क्या है। ये लोगों को इसलिए दिखाते हैं ताकि वो फेमस हो और अपनी वो क्या कहते हैं पब्लिसिटी हासिल करें। यार एक ख्वाजा असरा होगा, यार एक तबलीग भी करता है, यार ये भी करता है, वो भी करता है। वो सिर्फ एक उस बात के अंदर भी अपना मफाद लेते हैं। सही हो गया। बाकी ये है कि मैं मतलब जो एक अच्छे मतलब पॉइंट हैं कि जो अच्छाई और बुराई का फर्क करते हैं, बस उसी के ऊपर मैं बात करूंगा और मैं इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। बेटा मेरी बात सुनो, जस्ट मेरी मुझे ना आधा घंटा या 10 मिनट या 20 मिनट दे दो, ताकि फिर ना फिर मैं डिटेल से आपके साथ बाकी भी काफी कुछ है जो कि मैं आपसे शेयर कर सकूं, आपको वीडियो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपकी वीडियो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड में दिखी जाती है, आपका चैनल फेमस है, मैंने देखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आपकी वीडियो अगर अपलोड हो तो लोग उसको राइट का ऑब्जेक्शन दें, रॉन्ग का मत दें। नहीं तो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा मुझे ना कंफर्म बताना कि मैंने अपनी उस वीडियो में ये चीजें मैंने डिवाइड की हैं, उनके ऊपर ये मैंने लिखा। बस आपने सिर्फ मुझे ये बताना, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए कर सकूंगी, आपको बता दूंगी कि ये आपने ठीक किया, ख्वाजा असरा को ये चीज अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ऐसा करते हैं ना, उसके लिए फिर ऐसा करते हैं कि किसी दिन मतलब टाइम निकाल के मैं आ जाता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है? फिर उस टाइम बैठकर एक तसल्ली से जिस तरह से आप बोलोगे उस तरह से बेटा वो तो आपका फिर वो ये होगा की भी जरूरत नहीं है। उस चीज का फायदा ये होगा ना कि आपकी जो थिंकिंग है मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, ठीक है? और आपकी जो कम्युनिटी है वो तो मतलब अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब है। मैं शुरू से सुनता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब होते हो, ठीक है? तो आप लोगों की जो थिंकिंग है, आप लोगों का जो नजरिया है ना इस चीज के अबाउट, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है? और ये अच्छाई और बुराई का थोड़ा सा जो फर्क है ना उसके भी बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बेटा जितना मुझसे हो सकेगा मैं शो करूंगी। मगर मुझे सिर्फ अभी 5 मिनट का टाइम दे दो, चाहे फोन पे ही सब कुछ पूछ लेना, मैं फोन पर ही आपको गाइड कर दूंगी। चलें ठीक है। चाहो तो आपका घर है, वेलकम, वो कभी भी नहीं, आपको झिझक भी नहीं होनी चाहिए आता है समझे कि आप अपने घर नहीं जा रहे बेटा। नहीं वो आप किस दिन टाइम निकालें ना, फिर वो तसल्ली से बैठ कर बात करें जब आप कहेंगे बेटा। चलें ठीक हो गया। ओके अल्लाह हाफिज़।